अमेरिका की जनता जनार्दन, जो बेसिकली डिसेंट लोग। मिड टर्म आ रहा है सर, पता लग midterm आ जाएगा, रहा है, वो दिखा देंगे उनको आटे दाल का आईना क्या होता है। हिसाब, आटे दाल का भाव आपको पता चल जाएगा। अभी आए ना तो मिड टर्म इलेक्शन। लेकिन ये इसको वो बोलते हैं ना कि नीरो एक था एम्परर रोम का, जिसको गाने बजाने का बड़ा शौक था जी। तो पूरा रोम जल रहा था तो वो अपनी लेके हे अग्नि देवता और टैंक 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 करके गाने गा रहा। अब ये मुझे दूसरा नीरो लग रहा है। ये दुनिया को आग जला के गाने बजाएगा, मैं जीसस क्राइस्ट, मेरी पूजा करो हे भगवान। बख्शी सर, भारत के लिए भी बड़ी चिंता की बात है सर, हॉर्मुज का बंद होना भारत के लिए आर्थिक तबाही की ओर सर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जो जीडीपी है सर हमारी डाउन जा रही है। आईएमएफ ने भी उसका अंदाजा लगा दिया कि 6 से नीचे भारत की जीडीपी चली जाएगी, जो कि 7 जानी थी। भारत के सर कहीं चिंता का विषय है, और आने वाले दिनों में अगर ब्लॉकेट नहीं हटा, प्रॉब्लम भारत को कहीं ज़्यादा हो जाएगी सर। बिल्कुल होगी, उसमें शक क्या है। ठीक है साहब, अभी तक तो कीमतें सरकार ने आगे पास ऑन नहीं करी, सीधी बात है, क्योंकि अब इलेक्शन चल रही है। लेकिन इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं ये प्रेशर उनको नीचे अभी तक तो रोक के बैठे, क्योंकि तेल के लिए प्रॉब्लम थैंक्स टू रशिया नहीं है, क्योंकि रशिया से तेल मिल जाएगा, अंगोला शंगोला बाकी देशों से तेल ले लेंगे, ठीक है, नाइजीरिया से तेल ले लेंगे। गैस की प्रॉब्लम है ना, गैस की तो प्रॉब्लम अगले 4-5, कल लड़ाई बंद हो जाती है, मैं कह रहा हूँ 4-5 साल तक वो रास नसूरा या क्या जो रिफाइनरी है कतर में, वो ठीक नहीं होगा, वो तो बंद। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। वो प्रॉब्लम चलती रहेगी, फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम चलती रहेगी, शिपमेंट कॉस्ट बढ़ गए हैं, जो आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, इंश्योरेंस बढ़ गया है, टैरिफ बढ़ गया है, आपका जो शिपिंग कॉस्ट है वो बढ़ गया है, एयरलाइन फ्यूल कमी पे आ रहा है, दाम चढ़ते, कॉस्ट बढ़ा दी गई है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कॉस्ट यूरोप में $200 बैरल के ऊपर चढ़ गई। जी। और वो तो उन्होंने 20,000 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, 20,000 फ्लाइट्स कैंसिल। तो साहब अभी तो तकलीफ अभी तो आने वाली है, और इसलिए हमारा देखिए इसमें अब कहा जा रहा है कि हम पर्दे के पीछे प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं यही एक प्रयास पाकिस्तान ने किया और अच्छी तरह से अपना हाथ जलाया है, और काफ़ी मतलब बिकॉज इट वाज पंचिंग अबव इट्स वेट। एकमात्र क्राइटेरिया पाकिस्तान का मध्यस्थता करने का था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का पेट पूडल हूँ, पालतू कुत्ता हूँ, खासा चमचा हूँ, यही एक क्वालिफिकेशन थी ना साहब। उसके तहत भी वो बुरी तरह फेल हो गए। वो बेचारे जाके वहां बोलते थे मान लो, यहाँ बोलते थे कर दो ना सर। तो कर दो ना सर पे नहीं होता ना साहब। जो मध्यस्थता करता है उसका काम है कि इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस भी ढूंढ प्रोवाइड कराना। भाई इसका पक्ष ये है, इसका पक्ष ये है, मिडिल ग्राउंड कहाँ है, वो करना। नहीं आ जाओ, नहीं बैठ जाओ, मेरा मेहमान मंडन हो, दुनिया में बात हो पाकिस्तान कितना जरूरी मुल्क है। साहब ईरान आपसे अच्छा खासा चिढ़ गया है, क्योंकि ईरान को अब लग रहा है कि ये तो मेरा शरेआम बेवकूफ बना रहा है। और कोई भी मध्यस्थता करे, एक डर सबसे बड़ा ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान का कौन विश्वास करेगा। उसकी जबान का कोई विश्वास है, झूठ ऐसे बोलता है जैसे कि हर दिन में 10 बार स्टेटमेंट बदली करता है। बिल्कुल। तो अगर आप मध्यस्थता कर रहे हैं, बोले हाँ जी मैं ये मान गया हूं, और टेबल पे आके नहीं मुकर जाएगा। किया है उसने, बिल्कुल सर किया है। तो मध्यस्थता करने वाले को भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि बाकी तो हम जगह करा देते, ठीक है, और अपने आप को बड़ा पीस मेकर बोलता है। क्या कौन सी पीस तूने लेके आया यूक्रेन में? 4 साल हो गए लड़ाई के, कौन सी पीस लेके आया? कोई सिर स्वा पीस मेकर नहीं। बख्शी सर, और अब जो है ऐसी बकवास थर्ड वर्ल्ड के खिलाफ, ग्लोबल साउथ के खिलाफ जो इसमें जहर है, वो तो उगल के बाहर आ रहा है, छुपा नहीं पाता। ड्रामा करने की कोशिश करता है कि मैं बड़ा दोस्त है मेरा, ये दोस्ती है? हेल होल बोल रहे हैं, बताइए। हेल होल बोल रहे हैं आप, कह रहे हैं कि उसका प्राइम मिनिस्टर मेरा बड़ा दोस्त है, हेल होल का प्राइम मिनिस्टर। अच्छा साहब यही तो बात है ना, कि इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें तो शत्रुबोध हो गया है। अगर किसी को अभी भी शत्रुबोध नहीं हुआ है कि असली शत्रु कौन है,
तो फिर तो आप पागल हैं। आपकी मेंटल बैलेंस पे सवालिया निशान आना चाहिए। सर क्या आपको लगता है कि क्योंकि भारत ने अब तक जो स्टैंड था न्यूट्रल था, वो एक न्यूट्रल स्टैंड लेके चल रहे थे, लेकिन सर अब जिस तरीके से हालात बन गए हैं, जो कि पाकिस्तान से भी कोई मध्यस्थता हो नहीं रही है सर, और स्थिति बिगड़ती जा रही है, क्या भारत को अपना स्टैंड बदलने की ज़रूरत है कि नहीं? वो अब खुलकर सामने है कि नहीं जी, ये बहुत हुई, ईरान से भी दोस्ती है और सर इजराइल से भी दोस्ती है, इजराइल को भी कहीं ना कहीं भारत को अब एक संदेश देना ज़रूरी हो गया है कि नहीं, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, अब बस करो, अब कोई ना कोई सोल्यूशन निकालो, क्योंकि भारत को अपना स्टैंड बदलने की अब लगता है सीमा आ गई या घड़ी आ गई है सर। नहीं, अगर दबाव नहीं डालेंगे तो आप सफ़र करेंगे। अब एक है कि हम चुपचाप सफ़र करेंगे, हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं, अमेरिका के इतना महिमा मंडन करना है, इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हम सफ़र कर लेंगे। लेकिन साहब क्यों, आपके आवाम क्यों सफ़र करे? बिल्कुल, बियॉन्ड अ पॉइंट, अप टू अ पॉइंट चलो ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन 2023 में 2023 में ये तमाशा शुरू हुआ। हमास ने शुरू किया था, अच्छी खासी पिटाई करी, एक बिल्डिंग इमारत नहीं खड़ी आपके वेस्ट बैंक में, गाजा में, सारे खिट्टे को तबाह कर दिया है ईरान ने, और हमास नहीं खत्म हुआ है, अभी भी है वहाँ, हिजबुल्लाह भी है अभी भी, हिजबुल्लाह को फिर 2024 भी खड़ा है, 2024 में हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश करी। वो हैरत की बात है, जितनी जबरदस्त, ये देखिए छुपा रहे हैं, उसने 4-5 किलोमीटर से आगे अंदर नहीं बढ़ने दिया है, और भारी नुकसान हुआ है जो कि छुपाया जा रहा है दुनिया से। खबरें नहीं आ रही है सर, खबरें नहीं आ रही है, सेंसरशिप लगा दी है ना, अमेरिका छुपा रहा, बता रहा है अपने असली कितने हुए, 13 पे सुई अटक गई है साहब, कि जितने मर्जी बम फटे, हमारे लोग अब केवल घायल होंगे, मरेंगे नहीं साहब, क्योंकि हमारा फैसला है कि हम मरा बताएंगे ही नहीं, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में उनके घर भेजेंगे चिट्ठी कि मर गया, गिनती तुम लोग करो, ठीक है साहब, वो भी पकड़ा जाएगा।